कक्षा 10 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन हमें जब तक पढ़ना है कि क्वेश्चन समझ में ना आए। जैसे ही क्वेश्चन समझ में आता है तो हम उसे हल आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन से कार्य आरंभ किया और प्रति वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती है। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? हल: जब उन्होंने कार्य आरंभ किया था तब सैलरी 5,000 रुपये थी और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती है। तो 1995 में उन्होंने जब कार्य आरंभ किया था तो 5,000 थी। 1996 में 5,200 हो जाएगी, 200 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। 1997 में 5,400 हो जाएगी। इसी प्रकार 200 रुपये की वृद्धि होती है और अंत में वेतन 7,000 रुपये हो जाता है। तो पूछा गया है कि कितना समय उसमें लगा, कितने वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो यहाँ हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसका प्रथम पद A 5,000 है और D जो है वो 200 रुपये है। पूछा है ये अंतिम पद A N भी दे रखा है, पदों की संख्या यानी N पूछा है। तो A N बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A N 7,000, A N 7,000 बराबर A 5,000 और N माइनस 1 और D हमारा 200 है। 5,000 इधर प्लस में है, इधर लाएंगे माइनस में। तो 7,000 माइनस के 5,000 बराबर N माइनस 1 गुणा में 200। 7,000 से 5,000 2,000 बराबर N माइनस 1 गुणा 200। 200 इधर गुणा में है, इधर लाएंगे भाग में हो जाएंगे। 2,000 बटे 200 बराबर N माइनस 1। 200 से 2,000 10 बार, तो N माइनस 1 बराबर 10, N बराबर 10 प्लस 1, N बराबर 11, यानी 11 वर्षों में वेतन 7,000 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देखते हैं कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन से कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? तो यहाँ 1995 में 5,000 था और 96 में 200 रुपये बढ़ जाएगा, 5,200। 1997 में फिर 200 बढ़ जाएगा, 5,400। 1998 में फिर बढ़ जाएगा
5,600। तो ये हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसका प्रथम पद 5,000, द्वितीय पद 5,200, तृतीय पद 5,400 और अंत में 7,000 हो जाता है। तो AN यानी यहाँ हमें 7,000 मिल जाता है अंतिम पद AN। उसने पूछा है कितने वर्षों में, किस वर्ष में या कितने वर्षों में। तो ये जो है हमें यहाँ AN निकालना है, N निकालना है, AN दिया हुआ है। तो यहाँ 11 वर्ष हमें यहाँ हल करने पर 11 वर्ष निकलते हैं और 11वां वर्ष जो होगा वो 1995 प्लस 11, 1995 प्लस 11, 6,002 यानी 2006 में जो वेतन होगा वो हमारा 7,000 रुपये हो जाएगा, हमारा मतलब सुब्बाराव का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती चली गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी मासिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो N ज्ञात कीजिए। हल। रामकली 50 रुपये से अपना बचत स्टार्ट करती हैं और प्रत्येक वर्ष 17.5 रुपये बढ़ाती जाती हैं। दूसरे वर्ष में कितना हो जाए, 50 प्लस 17.5 और तीसरे वर्ष में 50 प्लस 17.5 और इसमें फिर वो बढ़ा देंगी 17.5। इसी प्रकार उनकी बचत जो हो जाती है वो 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो 50, 67.50, 3585, 207.50 ये हमें श्रेणी प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी, जिसका प्रथम पद A बराबर 50 और सार्वंतर D बराबर 17 रुपये 50 पैसे है। अंतिम पद AN बराबर 207 रुपये 50 पैसे। तो कितना सप्ताह पूछा है कि 90वें सप्ताह में N का मान पूछा है। तो AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। AN हमारा 207.5, A हमारा 50 है, N हमें ज्ञात करना है और D हमारा 17.5। इधर 50 हम इधर लाते हैं तो 207.5 माइनस 50 बराबर N-1 गुणा 17.5। 50 माइनस करते हैं तो 157.5 बराबर N-1 17.5। इधर 17.5 का गुणा है, इधर लाएंगे भाग में। 157.5 बटे 17.5 बराबर N-1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अभी 1575 में 175 से भाग देना है।
जो कि 9 बार भाग जाता है, तो इधर n-1 बराबर 9 और n बराबर 9 प्लस 1, n बराबर 10। तो ये क्या होगा कि 10वें सप्ताह में, nवें सप्ताह में यानी 10वें सप्ताह में, दसवें सप्ताह में रामकली की बचत जो हो जाएगी वो 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। यही इसका आंसर होगा। धन्यवाद।